स्नेहा वाघ का मेकओवर। नया अंदाज, नया किरदार। स्नेहा वाघ बनी छठी मैया। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सन्नियों के सीरियल छठी मैया की बिटिया के सेट पर, वो भी छठी मैया के मेकअप रूम में, जहां पर हमारी मुलाकात हो गई है नई छठी मैया यानी कि स्नेहा वाघ से। भाई देवलीना भट्टाचार्य जी प्रेग्नेंट है, तो अब वो मैटरनिटी लीव पर जा चुकी हैं। ऐसे में अब स्नेहा वाघ छठी मैया का किरदार निभाएंगी। स्नेहा वाघ ने कई किरदार निभाए हैं, लेकिन पहली बार ये पौराणिक किरदार यानी कि छठी मैया का किरदार निभा रही हैं। और ऐसे में इन्हें पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक देवी का लुक लेने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए मुलाकात करते हैं स्नेहा वाघ से और देखते हैं कि कैसे स्नेहा वाघ छठी मैया के रूप में ढलती हैं और कैसे अपना साज श्रृंगार करती हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पर। ये छोटी सी हमारी दुनिया है, हमारा मेकअप रूम एक्चुअली हमारी दुनिया बन जाती है, तो ये अभी छोटी सी मेरी दुनिया बन गई है। अभी तो मैं आई हूँ, मैं थोड़ी आधी सी नींद में हूँ। अभी हम पहले मेकअप शुरू करेंगे क्योंकि मेकअप में थोड़ा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्या यहाँ पे वो डिवाइन ग्लो जो डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो थोड़ा मेकअप उस हिसाब से करना पड़ता है। सो अभी हम मेकअप शुरू करेंगे, उसके बाद कपड़े पहनेंगे, फिर ज्वेलरी लास्ट में, और उसके बाद लास्ट में एंड में अलता लगेगा। अलता लगने में थोड़ा टाइम लगता है, बट चलो शुरू करते हैं फिर। अभी ज़्यादा नहीं लगता, मतलब पहले 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगा क्योंकि नया नया सब अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले 2-3 दिन टाइम लगा। अभी 1-1.5 घंटे में हो जाते रेडी। मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी क्योंकि आउटफिट बहुत हैवी है, ज्वेलरी बहुत हैवी है, तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड सल्यूट टू हर कि वो ऐसे सिचुएशन में वो इतना सब कैरी कर रही थी। एंड पहले दिन तो मैं आके वही सोच रही थी कि देखो लीना ने इतना अभी तक ये कैसे कैरी कर लिया, बट आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी फॉर हर लाइफ। सो या टेकिंग फॉरवर्ड, अब मुझे ये कैरी करना है। कोई थॉट प्रोसेस नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने ब्रेक ले लिया था काम से क्योंकि लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं बैक टू बैक बहुत काम कर रही थी, 2 शोज़ साथ में कर रही थी, तो मैं थोड़ा बीच में बीमार भी पड़ गई थी। बट मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, और फिर जब व्हेन आई वांटेड टू कम बैक तो बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे थे, लेकिन जैसे ही छठी मैया का ऑफर है मैंने तुरंत हाँ बोल दिया था। मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। स्नेहा वाघ टीवी पर वापसी तो कर रही हैं, लेकिन ऐसे किरदार से जो पहले ही दर्शकों के दिल में छाया हुआ है। ऐसे में उनको और भी मेहनत करनी पड़ती है ताकि दर्शक उनसे भी जुड़ सके। वैसे बता दें कि छठी मैया बनने के लिए जो साज श्रृंगार करना पड़ता है वो स्नेहा वाघ खुद अपने हाथों से करती हैं, क्योंकि उन्हें मेकअप करना बहुत पसंद है। ये छोटा सा मेरा सेटअप है मेकअप का। एक्चुअली मैंने जब एपिसोड देखा तो लोग बहुत वो डिवाइन ग्लो जो होता है एक बहुत ब्राइट कर देते हैं सारी चीज़ें, तो मेरे फेस के हिसाब से हमने थोड़े से कलर टोन्स चेंज किए और बहुत सारा ब्राउन्स यूज़ करते हैं अभी, क्योंकि बहुत गोरी हूँ तो और ज़्यादा गोरा हो जाता है सब कुछ। ये हमारा मेकअप ज़्यादा है, तो बेसिकली जो आईलाइनर होता है जो देवी का वो ये करते हैं, टीका भी यही लगाते हैं, और फाइनल टचेस जो भी होता है वो यही करते हैं। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं ना तुरंत फटाफट कर लेती हूँ मेकअप, कि मुझे फिर वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं लगता मेरे लिए, क्योंकि यूज्ड टू है ना, अपने फेस पे अपने को ज़्यादा आदत हो जाती है इसलिए। फाउंडेशन लगाने से लेकर आंखों में आई शैडो, चेहरे की कटिंग और आईब्रोज सब स्नेहा वाघ ही करती है। लेकिन जब आंखों के आईलाइनर की बारी आती है तो वो अपने मेकअप दादा से करवाती है, क्योंकि आंखों को डिफाइन करना बहुत जरूरी है और ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि छठी मैया की हैं, और ऐसे में आंखों में तेज दिखना बहुत जरूरी है।
वैसे स्नेहा वाघ पलकों में आई लैशेस नहीं लगवाती, वो मस्कारे का सहारा ही लेती हैं और वो एक नहीं बल्कि 3-3 लेयर्स लगाती हैं। और क्यों, आइए उन्हीं से जानते हैं। ऐसे तो आईब्रोज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लुक देखेंगे तो इसमें सिर्फ मोस्टली मेरे आईज ही दिखते हैं ज़्यादा। तो आईब्रोज, और मैं आईब्रोज वो नहीं करती, क्या बोलते हैं, आईब्रोज नहीं करती, हाँ वो सब नहीं करती। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है अलग से। अभी तो बहुत बाकी है, अभी मस्कारा बाकी है, अभी लिपस्टिक बाकी है, अभी बिंदी बाकी है। 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट बाकी है। मस्कारा हम लोग 3 लेयर मस्कारा लगाते हैं ताकि वो एकदम डिफाइंड लगे। तो ये पहला जो लेयर है, हम लोग ये वाटरप्रूफ लेयर लगाते हैं, क्योंकि ये मस्कारा टेलीविज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना भी रो, कितना भी कुछ करो, मस्कारा नहीं हटता, ये वाला। मैं तो कितने सालों से यही लगा रही हूँ, पता है, क्योंकि कितना भी ग्लिसरीन ले लो, कितना भी रो लो, हटता ही नहीं है। मस्कारा लगाकर अपनी आंखों को चमकाने के बाद बारी आई अपने ओठों को गुलाबी रंग में रंगने की। और स्नेहा वाघ कलरफुल लिप ग्लॉस यूज करती हैं ताकि उनके ओठों में चमक आ जाए। अब बारी है स्पेशल बिंदी लगाने की, जो असल में छठी मैया का तिलक है। हाँ, आपने देखा कि 3 लेयर आई लैश लगाने के बाद मेरे लैशेस एकदम डिफाइन हो गए। और ये हमारी बिंदी है, जो छठी मैया की बिंदी है। और लिपस्टिक तो वैसे तो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने बस लिप बाम लगाया और लिप लाइनर लगाया, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिकली इट्स तिलक, बिंदी भी नहीं। बिंदी तो हम लोग अभी आज के ज़माने में नहीं बोलते, नए ज़माने का वर्ड है, लेकिन एक्चुअली इट्स तिलक। तो तिलक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हमारी संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट है तिलक। भाई मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी है बालों को बनाने की और छठी मैया के अवतार में ढलने की। ऐसे में देखिए कैसे स्नेहा छठी मैया के वस्त्रों को धारण कर पूरी तैयार हो चुकी हैं अपने किरदार में ढलने के लिए। और तो और अब बारी है छठी मैया के गहनों को धारण करने की, जो असल में बहुत ही हैवी हैं, लेकिन किरदार को अच्छे से निभाने के लिए स्नेहा वाघ हमेशा रेडी रहती हैं। इसीलिए चाहे वो बाजू बंद हो, कलाई बंद हो, गले के हार हो, कमर बंद हो या फिर सर पे पहनने वाला मुकुट हो, स्नेहा वाघ बखूबी तरीके से उसे कैरी करती हैं। और छठी मैया के साज श्रृंगार में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आलता, जो पूरी तरह से तैयार होकर स्नेहा वाघ अपने हाथों में लगवाती हैं।
आई थिंक अलता इज़ माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो हम लोग बचपन से अलता लगाते थे। तो जब इस इंडस्ट्री में आई तो ऐसा कोई मौका नहीं मिलता था कि अलता लगा ले, लेकिन आप जब कोई माइथोलॉजिकल शो करते हो तो उसमें अलता लगता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। ज्वेलरी वैसे तो देखो बहुत हैवी है, आपने तो खुद ही उठा के एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन ये भी एक पता है इट्स पार्ट ऑफ द जॉब आई वुड से, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे वैसे भी सजने में बहुत मज़ा आता है। रियल लाइफ में आप इतना नहीं सज पाते, ऑब्वियसली ये पहन के कोई रेगुलरली घूम नहीं पाएगा, बट जब आप ऐसा कोई कैरेक्टर निभाते हो तो उसमें ये एक यूएसपी हो जाता है कि आपको भी सजना पसंद है, तो एक अलग सा मज़ा आता है उसमें। हाथ पता है सबसे छोटा डंबल आता है, ये उतना एक है, मतलब मुझे एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे अपने आप आर्म्स बन जाएंगे। सो ये ऑलमोस्ट उतना ही एक का वज़न है, तो 2 ऐसे, और ज्वेलरी तो है ही हैवी। मुकुट ऑलमोस्ट 3.5-4 किलो का मुकुट है, सो वो रेगुलरली मैं पहनती नहीं, जब शॉट के लिए बैठती हूँ तभी पहनती हूँ। नहीं, सारी चीज़ें कैरी नहीं करती, ये हट जाते हैं जब शूट नहीं करती, तो ये हट जाता है, हाथ के ये डंबल हट जाते हैं और मुकुट और इयररिंग्स वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हटा देते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है। आप नॉर्मली ऐसे बैठ भी नहीं पाते सारी ज्वेलरी पहन के। हम लोग जब मतलब भगवान की पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, तो इस बहुत अच्छे से स्टाइल करके इन्होंने इसको कमरबंद में ही जो फूलों को सेट कर दिया है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी सास बहू और बेटियाँ कि आप आए हमारे सेट पे, हमारा ये लुक कवर किया, और आई होप आप शो भी देखें सारे जो दर्शक हैं और शो को भी प्यार दें। शो बहुत ही एंटरटेनिंग है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब देवलोक, पाताल लोक और भूमि लोक सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो बड़ा मज़ा आता है देखने में, मुझे खुद को आता है। भाई वाकई स्नेहा वाघ को छठी मैया का आशीर्वाद मिला है, तभी तो ये किरदार उनके हाथ लगा है। फिलहाल स्नेहा वाघ पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं अपना सीन फिल्माने के लिए, और आज का सीन है जहां छठी मैया बेहद ही परेशान है, क्योंकि उनकी भक्त पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए कैसे अपने आसन पर बैठकर छठी मैया इस परेशानी का हल निकाल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने स्नेहा वाघ के इस नए रूप को अपनाया हो और उन्हें पहले की तरह उतना ही प्यार दें। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।